नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कोरोना का समय चल रहा है, तो आप भी अपने घर से बाहर निकलते समय ध्यान रखें, मास्क पहनना ना भूलें और अपने घर में ही रहें और जब तक आपको कोई अति आवश्यक कार्य ना हो घर से बाहर ना निकलें। चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं हमारे पढ़ाई के बारे में और हिंदी विषय हम करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आप यहीं वीडियो रोक के आप अपने पास कॉपी और पेन रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला टॉपिक करेंगे आज। और ऐसा टॉपिक जो आपको हर एक क्लास में इस +2 के बाद भी 10+2 के बाद भी आपको अब जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाओगे वहाँ भी आपको काम देने वाला है। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे हाथ में ये है, क्या नाम है इसका? इसको हम पेन कह सकते हैं, मार्कर पेन। इसको हम पेन कह सकते हैं। इसका नाम क्या है? पेन है, ठीक है। ये भी एक पेन है। ये मार्जनी जिसे हम डस्टर बोलते हैं, ये है। और ये मेरे पास क्या है? मास्क है। इसी तरीके से आप सामने देख रहे हैं, ये एक वाइट बोर्ड है। इसके साइड में देखिए पर्दे लगे हुए हैं और मेरा नाम तेजपाल है। चलिए, इन सब चीज़ों का कोई ना कोई नाम है। अब वैसे तो हम कहते हैं कि हाँ इसका नाम है, लेकिन अगर हम साहित्य पढ़ते हैं या फिर व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण की दृष्टि में इसका कुछ और नाम होता है। आपका भी कुछ नाम होगा, आप किसी गांव में रहते हैं, उस गांव का कोई नाम है। तो ये सारे जो नाम होते हैं इनका एक व्याकरणिक नाम होता है। व्याकरण की दृष्टि से इन्हें क्या कहा जाता है? नहीं पता? चलिए तो मैं बता देता हूं इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी चीज है और उस चीज का जो भी नाम है वो नाम उसकी संज्ञा है। अब मेरी संज्ञा क्या है? तेजपाल है। आपकी संज्ञा भी कुछ होगी। ये जो मेरे सामने वस्तु है, इसकी संज्ञा क्या है? इसकी संज्ञा व्हाइट बोर्ड कह सकते हैं। तो ये संज्ञा यानी कि संसार में जो कुछ भी चीजें हैं उनका जो नाम है उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। इनमें सीधी सी अगर बात करें सीधी साधारण भाषा में तो किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। दैट्स क्लियर। लेकिन अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या विचार, इन सब के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जाति का नाम, किसी भाव या विचार का नाम क्या कहलाता है? इन सभी का नाम संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, व्यक्तियों में सारे व्यक्ति आ गए, राम श्याम मोहन सोहन जितने भी है वो सारे आ गए। वस्तु है, मार्कर है, स्याही है, पर्दे हैं, ये जैसे बोर्ड है, मेज है, कुर्सी, ये सारी क्या है? ये वस्तुएं हैं। स्थान, हनुमानगढ़ है, राजस्थान है, भारत है, एशिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ये सारे क्या है? स्थान के नाम है। बस स्टैंड है, बस स्टैंड भी एक स्थान का नाम है। इस तरीके से जो स्थान है और उनके नाम, कुछ भी नाम अगर हैं तो वो नाम क्या है? उसकी संज्ञा है। और दूसरा जाति। अब जाति का मतलब जो समाज में व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसकी बात नहीं करेंगे। जाति का अर्थ है किसी एक प्रकार की कैटेगरी। जैसे ये मार्कर है और ये क्या है? मार्कर है। अब मैंने कहा कि मार्कर या मैंने कहा पेन, तो पेन का मतलब क्या हुआ? पेन का मतलब हुआ कोई भी पेन हो सकता है। अब पेन क्या है? पेन यानी ऐसा शब्द है जिससे संपूर्ण पेन के बारे में सारे जितने भी पेन उन सभी का नाम आ रहा है। अब प्रॉपर एक का नाम तो नहीं है, सारे का नाम आ रहा है। तो इस प्रकार जो कंप्लीट अपने जैसे सभी वस्तुओं के बारे में बताते हैं वो जाति होगी। भाव या विचार, भाई देखो पसीने आ रहे हैं, पंखा चलाए नहीं, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो फिर ये आवाज़ आएगी। गर्मी बहुत है। क्या है? गर्मी बहुत है। थोड़े दिन पहले सर्दी भी बहुत थी। ये गर्मी सर्दी ये क्या है? गर्मी को हमने देखा है क्या? नहीं देखा। धूप को देखा होगा हमने, लेकिन गर्मी हमने नहीं देखी है। गर्मी सर्दी ये नहीं देखी, तो इनका नाम क्या है? ये विचार है या भाव है। यानी जिन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस करते हैं, केवल महसूस जिनको करते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? भाव या विचार होते हैं। तो इन सभी के नाम जो हैं वो सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दैट्स क्लियर।
अब देखिए एक बार फिर से कि संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या है, सीधी सी बात है, परिभाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या विचार का नाम संज्ञा है। या फिर ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या विचार का बोध करवाए, वो सारा क्या होता है, वो सारा संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा के भेद की बात आती है। जैसे मैं इनके उदाहरण दूं, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं संज्ञा में। तो संज्ञा में जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे पवन है, पवन किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। सोनू किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा है। अगर मैं बात करूं गाय, तो गाय भी किसी प्राणी का नाम है। गाय का मतलब गाय होगी, पता नहीं कौन सी गाय, ठीक है। इसके अलावा अगर ये बात करें चढ़ाई, कि भी पर्वत की चढ़ाई जो है बहुत ऊंची है। अब ये चढ़ाई क्या है, चढ़ाई हमने कभी देखी नहीं है, कि केवल एक विचार का नाम है। इसी तरीके से जैसे मैंने कह दिया हनुमानगढ़, हिसार, जयपुर, ये सारे क्या हैं, ये स्थान के नाम है। अगर मैं ये कहूँ कि विद्यालय, तो विद्यालय भी एक स्थान का ही नाम है, ठीक है। इसी तरीके से जो जो चीज़ें हैं, वो जिनका कोई भी नाम इस संसार में अगर है, तो वो सारे नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब बात करेंगे संज्ञा के भेद की। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है जो किसी व्यक्ति, स्थान या विशेष वस्तु के बारे में बताए। ऐसी वस्तु जो अपने आप में एक हो, जिसके बारे में बताए, वो सारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सारे नाम जितने भी व्यक्तियों के नाम सारे यहां आ जाएंगे। स्थान का जैसे हनुमानगढ़, हिसार, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा बस स्टैंड, स्कूल, सिनेमा हॉल, ये सारे स्थान के नाम हैं। तो ये क्या है, ये स्थान भी क्या किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि स्थान ऐसा हो जो अपने आप में एक ही हो। स्थान ऐसा जो अपने आप में एक हो, ऐसा नहीं जैसे सिनेमा होता है। अब सिनेमा का अर्थ क्या है, सिनेमा में तो पता नहीं कौन कौन से सिनेमा आ गए, सारे सिनेमा आ गए, लेकिन वो सिनेमा एक ही हो। तो अगर जैसे स्थान का नाम जयपुर है, तो जयपुर तो एक ही है भाई, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो एक ही है। हिसार जो है वो हरियाणा के शहर है, वो हिसार एक ही है। हनुमानगढ़ राजस्थान का एक जिला, वो एक ही है। तो जो चीज़, ऐसा नाम जो केवल अपने आप में एक ही, उस जैसा दूसरा ना हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विशेष वस्तु का मतलब क्या है, विशेष वस्तु का जैसे मैंने कहा पेन। अब पेन में सारे पेन आ गए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन ये कहूं कि पेन जो मेरे हाथ में है, पेन जो मेरे टेबल पर रखा है, फिर वो पेन विशेष, मैं किसी विशेष पेन की बात कर रहा हूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, विशेष वस्तु में आएगा, और वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, ऐसा नाम जो अपने जैसे बहुत सारों के बारे में बताए, अपने जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताए, जो जैसी हो, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कैसे, जैसे मैंने कहा गाय, गाय कौन सी गाय, गाय का जैसे नाम लिया तो बहुत सारी गाय, इस गाय में तो सारी गाय आ गई। तो गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय शब्द जो है वो पूरी गाय जाति के बारे में बता रहा है। घोड़ा, घोड़ा कौन सा घोड़ा, पता नहीं कौन सा घोड़ा, तो वो पूरी जाति के बारे में बता रहा है। लेकिन इस घोड़े के आगे लगा देते हम चेतक घोड़ा। अगर चेतक घोड़ा कर देते तो चेतक घोड़ा अपने आप में एक ही था, महाराणा प्रताप का घोड़ा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गाय की बात करें तो कामधेनु गाय एक ही थी, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन सब अकेला है गाय, अकेला है घोड़ा, अकेला आ जाए व्यक्ति, जैसे ये शब्द आ गया व्यक्ति शब्द आ गया, तो व्यक्ति तो सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति है हिंदुस्तान में, 130-135 करोड़ आदमी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम व्यक्ति कहते हैं। तो व्यक्ति बहुत सारे जो अपने जैसे सभी के बारे में बोध करा रहा है व्यक्ति सब, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक के दो भेद और होते हैं, एक होता है
समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि ऐसा शब्द जो अपने जो एक समूह का, एक ग्रुप का नाम हो। जैसे कक्षा, किसका नाम है कक्षा? कक्षा किसी एक व्यक्ति को, एक बच्चे को नहीं कह सकते कक्षा। कक्षा जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं और उनमें एक टीचर भी है, वो जहां शिक्षण कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो कक्षा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना, सेना क्या है? सेना भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं और बहुत सारे सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेना, सेना कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो टुकड़ी, रेवड़, रेवड़ क्या होता है? रेवड़ मवेशियों का समूह जो होता है, भेड़ बकरियों का समूह होता है, उसको रेवड़ कहते हैं। झुंड, झुंड क्या होता है? झुंड होता है ऊंटों का जो समूह होता है उसको झुंड कहते हैं। एक होता है बेड़ा शब्द, बेड़ा होता है जहाजों का समूह, 1000 समुद्री जहाज होते हैं उनका समूह जो होता है वो बेड़ा कहलाता है। तो ये बेड़ा, कक्षा, सेना, टुकड़ी, रेवड़, झुंड, ये सारे क्या हैं? भीड़। भीड़ का मतलब क्या है? भीड़ में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, बहुत सारे व्यक्ति जहां खड़े होते हैं उसको हम भीड़ कहते हैं। तो भीड़ भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसा शब्द जो बहुत सारों के बारे में, एक समूह जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके एक समूह का बोध करवाए, वो समूहवाचक संज्ञा होती है, जो कि जातिवाचक का एक उपभेद है। दूसरा इसका उपभेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस मेथड से आप आसानी से समझेंगे, द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल। मटेरियल क्या होता है इस बात से समझेंगे। मटेरियल ऐसी वस्तु जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सके, सारी की सारी मटेरियल होती है। मिट्टी, मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं, मिट्टी से हम मटका बनाते हैं, मिट्टी से जैसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो क्या है? मटेरियल है। सीमेंट है, सीमेंट भी मटेरियल है। दूध, दूध भी मटेरियल है, दूध से दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, दूध से चाय बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो वो क्या है? एक मटेरियल है। ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, दूसरी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए जैसे दूध, घी है, घी से मिठाइयाँ बनती है, घी से जो है और भी दूसरी चीज़ें जैसे रोटी के लगा कर खाते हैं, ऐसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनती है, ऐसे हलवा बनता है घी से और दूसरी मिठाइयाँ बनती है। तो वो क्या है? उससे दूसरी चीज़ बन सकती है और दूसरी चीज़ जिससे बनती है वो मटेरियल होता है, और मटेरियल का नाम जो होता है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें सारे तरल पदार्थ आ जाएंगे, इसमें सारी धातुएं आ जाएंगी, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे द्रव्य हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जो है लास्ट जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाव, सबसे पहले हमने भाव को समझना। भाव क्या होता है? भाव होता है कोई विचार जिसको हम ना देख सकते हैं, ना जिसको हम छू सकते हैं, केवल जिसको महसूस कर सकते हैं, वो भाव होता है। जैसे भाई गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी है आज, तो गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा। अब बुढ़ापे को किसने देखा है? क्या नहीं देखा। बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऐसे ही ऊंचाई, चढ़ाई, ये जो है ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश की हमने एक छोटी सी, और भी कोशिश करते रहेंगे। अगली वीडियो में इसका एक टेस्ट लेके आएंगे, या फिर जो अगली पोस्ट जो हम डालेंगे हमारी वेबसाइट पे, उसमें हम इसका जो है टेस्ट डाल देंगे, जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। और वीडियो के सबसे ऊपर आप देखेंगे, अगर हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर एक निशान आ रहा है, और उसके सामने, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सामने एक सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए। घंटी का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हमने, उसके बाद में हम आपके साथ लाइव वीडियो में शामिल होंगे। तो तब के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।